R1, so R1 is reflection. नेक्स्ट साइमेट्रिक है। यहाँ एग्जांपल इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये तो नॉट वाला तो है नहीं कि नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ऐसा नहीं है। तो देखिए, लेट A, B belongs to R such that mod of A less than equal to B। तो आप समझ पा रहे हो कि यदि mod of A less than equal to B होगा तो mod of B तो greater than equal to A होना चाहिए, ठीक है ना। mod of A यदि लेस देन इक्वल टू B है तो mod of B जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू A होना चाहिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि implies such that AB belongs to R1 implies mod of A less than equal to B। तो implies mod of B not less than equal to A for sum AB belongs to R। अब यहाँ फिर एक एग्जांपल दिखाना होगा, ए शायद 1 और B 2 है। तो फॉर A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 2, तो यदि मॉड ऑफ 1 देखें कि लेस देन इक्वल टू 2 है तो इज ट्रू, देयरफॉर 1 2 बिलोंग्स टू R1 तो हो गया, बट 2 नॉट लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 1, सॉरी mod of 2 not less than equal to 1, ठीक ना। तो therefore 2 1 doesn't belongs to R1। तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि AB belongs to R1 तो हो रहा, but BA doesn't belongs to R1, तो so R1 is not symmetric। ओके, थर्ड में ये ट्रांजिटिविटी देखिए क्या होता है। AB belongs to R1, तो mod of A less than equal to B and mod of B less than equal to C, BC belongs to R1 है, ठीक है। तो इससे आप जनरली थिंक करके देखेंगे, इस पर सोच के देखिएगा कि यदि A नंबर का मॉडुलस B से लेस देन इक्वल टू है, B का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू C है, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा इससे कि implies mod of A less than equal to C for all A, B, C belongs to R, ठीक है। तो सो यहाँ R1 ट्रांजिटिव हो जाएगा, सो R1 is ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। जहां भी एग्जाम्पल क्रिएट होना होता है ना, थोड़ा उसको ध्यान से देखिएगा। तो इसलिए हम एक ही टाइप का सारा क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे थोड़ा हार्डर प्रॉब्लम्स आएगा। तो इन चूंकि एक तरह का बार बार एक ही तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे कि लगभग सब एक ही जैसा है, तो हो सकता है कि उससे आप चीजों को बेहतर सीख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है कि R1 रिलेशन, R1 is a relation on R defined by R equal to set of ordered pairs AB such that कि 1 plus AB greater than 0। देखिए यहाँ इक्वल टू नहीं है, ठीक है। 1 plus AB greater than 0 for all A, B belongs to R। देखना कि रिफ्लेक्सिव है कि देखिए रिफ्लेक्सिव तो तभी होगा जब A से रिलेटेड होगा, एक आर्बिट्री एलिमेंट ले कि लेट A बिलोंग्स टू R। अब A और A कब आपस में रिलेटेड होगा, जब 1 plus A into A ग्रेटर देन 0 हो। तो एक बात देखिए कि 1 plus A into A, तो ये तो हो जाता है 1 plus A स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर, ये सम ऑफ स्क्वायर्स जब भी होगा तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो देयरफॉर A इज रिलेटेड टू A कहलाएगा, तो इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू रिलेशन R1। साइमेट्रिसिटी में फिर दो एलिमेंट ले कि लेट A, B बिलोंग्स टू R सच दैट AB बिलोंग्स टू R1। तो जब AB बिलोंग्स टू R1 होगा तो 1 plus AB ग्रेटर देन 0, और BA बिलोंग्स टू R1 कब कहलाएगा, जब 1 plus BA ग्रेटर देन 0। तो ये तो इससे निकल ही जाता है, स्टेटमेंट बन जाएगा
कि 1 प्लस ए बी यदि ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन 0 होगा, एंड देयरफॉर बी इज रिलेटेड विथ ए कहलाएगा, implies बी ए बिलोंग्स टू R1, so R1 is symmetric. ओके, फिर ट्रांजिटिविटी में देखिए, ए बी बिलोंग्स टू R1, बी सी बिलोंग्स टू R1, तो ए बी बिलोंग्स टू R1 क्या बनता, तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 एंड 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0। अब इस दो स्टेटमेंट से ये दिखा पाना निश्चित तौर पर कि 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 ऑलवेज हो, ये कठिन है। अगर मान लीजिए हम ऐसा प्रयोग करें, जो आप देखिए ये गलत होगा, कि यदि इस दोनों का हम डिफरेंस ले लें तो 1 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, बी कॉमन हो जाएगा, तो a माइनस सी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस पॉजिटिव होगा ही, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि दो पॉजिटिव नंबर है, 1 प्लस ए बी पॉजिटिव है और 1 प्लस बी सी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है, तो ये तो गलत है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये पॉजिटिव हो भी, जैसे x का वैल्यू आ जाए 10 के बराबर, इसका वैल्यू 5 के बराबर, तो इस दोनों का डिफरेंस 5 पॉजिटिव तो है, बट फिर वहां एक समस्या ये है कि यदि इस दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा और या तो दोनों निगेटिव होगा। तो यदि ये दोनों पॉजिटिव होता है तब तो हमारा आ जाता है कि बी भी ग्रेटर देन 0, ए माइनस सी ग्रेटर देन 0, है ना। तो लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है, तो ए ग्रेटर देन सी ही सिर्फ हो पाएगा। 1 प्लस ए सी के बारे में कह पाना कि ये पॉजिटिव होगा ही होगा, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल यहाँ क्रिएट करेंगे, ये भी होंगे। इससे हम लोग लिखें कि जब हम संभावना नहीं बनता है हर एक एलिमेंट पर इसका कि 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 हो ही जाए, तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करें, तो पहले लिख दें कि 1 प्लस ए सी नॉट ग्रेटर देन 0 फॉर सम, बाकी ये और सी ही होना चाहिए, लेकिन तीनों एलिमेंट भी लिख सकते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। और तुरंत यहाँ एक एग्जाम्पल दिखाएंगे, तो दिए होंगे A1 B1/2 फॉर A1 B1/2 और C -1। देखिए तो कि क्या 1 प्लस ए बी यदि हम निकालते हैं तो यहाँ क्या बनता है स्टेटमेंट, 1 प्लस 1 इंटू हाफ इक्वल टू 3/2, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो आप कह देंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर। फिर आगे देखिए कि 1 प्लस बी सी का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, 1 प्लस बी का वैल्यू हाफ है और सी का वैल्यू -1, तो 1 माइनस हाफ, ये भी 1/2 है, ये भी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर हम कहेंगे बी सी भी बिलोंग कर रहा है R1 में। ओके, देखिए सर कट रहा है क्या, ठीक है। बी सी ब्लॉक कॉपी में तो है, इतना मिला लीजिएगा बात, बी सी बिलोंग्स टू R1, बट ए सी डजन बिलोंग्स टू R1 एज, ऐसा क्यों है, तो यदि हम 1 प्लस ए सी निकालें, ठीक है, संभवतः ये कट रहा है आपका, यही एक परेशानी है कि बार बार ध्यान उधर चला जा रहा है। BC बिलोंग्स टू R1 है, AB बिलोंग्स टू R1 है, ऐसा देखिए तो कि AC यहाँ लिखेंगे कि बट AC डजन बिलोंग्स टू R1, क्यों भाई, तो एज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर यहाँ यदि 1 प्लस ए सी हम निकालें तो क्या हो जाता है, 1 प्लस ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है -1, तो ये कितना हो जाता है 0, तो 0 है ये, तो दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0 तो नहीं आया हमारा, तो जब ये ग्रेटर देन 0 नहीं आया तो ये रिलेशन का जो कंडीशन है होल्ड नहीं करता, तो हम लोग कहेंगे कि ए सी देयरफॉर 1 -1 doesn't belongs to R1, so here R1 is not ट्रांजिटिव, ठीक है। तो जब ए बी बिलोंग कर रहा है R1 में, बी सी बिलोंग कर रहा है R1 में, बट ए सी डजन बिलोंग्स टू R1 फॉर सम ए बी सी बिलोंग्स टू R। तो यदि कुछ भी एलिमेंट पर, किसी एक दो एलिमेंट पर भी नहीं होता, एक एलिमेंट पर भी यदि नहीं होता है तो हम लोग ट्रांजिटिव तो नहीं मानेंगे उसे, तो सो R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यही चीज ध्यान में रखना है कि जहां आपको लगे कि इस दो कंडीशन से ये नहीं
हम ला पा रहे हैं, यानी ए बी बिलोंग्स टू R1 और बी सी बिलोंग्स टू R1 से हम नहीं दिखा पा रहे हैं कि ए सी बिलोंग्स टू R1, तो वैसे स्थिति में हम लोग सिर्फ लिख लेंगे कि 1 प्लस ए सी नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर सम ए बी सी बिलोंग्स टू R। तो इसके लिए आप तुरंत एक एग्जाम्पल यहाँ पर जरूर दिखाएं कि ए बी बिलोंग कर सकता है R1 में, एक स्थिति है बी सी भी बिलोंग कर रहा है R1 में, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ए सी R1 में बिलोंग नहीं करता। तो इस एबीसी का जो पर्टिकुलर वैल्यू है, इस पर नहीं ट्रांजिटिविटी लागू हो रहा, तो हम लोग कहेंगे कि रिलेशन आर हर एक एलिमेंट पर नहीं है, ट्रांजिटिव तो नहीं है, तो ये जो है वो इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। Let R be a relation on set Z. Let R be a relation on set Z. ये Z हो गया set of integers, ठीक है, and defined by R equal to set of order pairs AB such that A minus B is an integer. ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है रिलेशन में कि ए और बी आपस में रिलेटेड तभी होगा जब ए और बी का जो डिफरेंस है वह एक इंटीजर हो। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए फिर एक एलिमेंट लेंगे हम लोग कि लेट ए बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू जेड। देन हम लोग देखें कि क्या ए और ए का जो डिफरेंस है वो इंटीजर होता है, तभी ए और ए रिलेटेड होगा। देन ए माइनस ए इक्वल टू 0 होता है, तो 0 क्या है, एक इंटीजर ही ना है, तो विच इज एन इंटीजर। तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर ए इज रिलेटेड टू ए implies ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके। साइमेट्रिसिटी देखें, यहाँ दो एलिमेंट लेंगे सेट ऑफ जेड इंटीजर से, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, और सपोज पहले ही मान के चलेंगे हम लोग कि सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। हमको दिखाना है कि बी ए बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, ये इसका मतलब होगा कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर। तो आप जान पा रहे हो कि ए और बी का यदि डिफरेंस इंटीजर होगा तो बी और ए का डिफरेंस भी तो इंटीजर ही होना है। तो आप लिख सकते हैं इससे कि बी माइनस इज an integer, b minus a is an integer, therefore b is related with a, so implies ba belongs to r, so r is symmetric. Okay, तीसरा देखिए ट्रांजिटिविटी। तो ए बी बिलोंग्स टू R1 है, इसका मतलब हो गया a minus b is an integer and b minus c is an integer, जो कि बी सी बिलोंग कर रहा है R1 में। अब इससे हमको ये दिखाना है कि a माइनस सी भी इंटीजर है। यदि हम कर पाए, इसको दिखा पाए तो ठीक है, नहीं तब तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, और वैसे स्थिति में फिर वहां एग्जाम्पल की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ देखिए क्या है कि यदि a माइनस बी इंटीजर है और b माइनस सी भी इंटीजर है, तो इस दोनों का सम भी तो इंटीजर ही होगा। देयरफॉर यदि हम इस दोनों को ऐड कर लें कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो स्टेटमेंट बनेगा इज एन इंटीजर। यहाँ देखिए b और b कैंसिल हो जाता है, तो a माइनस सी इज एन इंटीजर, ये स्टेटमेंट बन पा रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर a इज रिलेटेड विथ c implies AC बिलोंग्स टू R। यहाँ ध्यान रखिएगा ये सेट चेंज हो गया है, यहाँ सेट R नहीं है, सेट हमारा क्या था, Z था, और रिलेशन हमारा क्या था, तो R था। ओके। तो जब AB BC बिलोंग्स टू R से इंप्लाई हो गया हमारा कि AC बिलोंग्स टू R, तो सो R इज ट्रांजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
लेट कैपिटल एल, इसमें कह रहा है कि लेट कैपिटल एल विद द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, और यहाँ फर्स्ट और सेकंड दो रिलेशन दिया होगा, एक L1 और L2 रिलेटेड है यदि वो एक दूसरे के पैरेलल है, और दूसरे में होगा कि L1 L2 रिलेटेड है इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू, एक दूसरे को यदि परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ ये जो सेट L है मेरा, इसमें तो बहुत सारा एलिमेंट होगा, L1 L2 L3, इस तरह से बहुत सारा लाइंस होगा इस प्लेन में। तो रिफ्लेक्सिविटी दिखाने के लिए तो हमको एक एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ बेहतर है ABC सिंबल से बेहतर है कि L1 L2 को यूज करें हम लोग। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए फिर एक एलिमेंट चाहिए, तो लेट L1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। देन हम लोग जानते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L1 होगा, क्यों होगा, सिंस एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ये तो हम लोग ज्योमेट्री से जानते हैं कि हर एक लाइन अपने पैरेलल तो होगा, देयरफॉर L1 इज रिलेटेड विथ L1 बाय दिस रिलेशन। जो रिलेशन आपको मेंशन है, हम क्वेश्चन नहीं लिख पाए कि R जो है वो रिलेशन है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ऐसे स्थिति में तो L1 इज पैरेलल टू L1 है, सो L1 इज रिलेटेड टू L1 होगा, तो implies L1 belongs to R, so R is symmetric, sorry R is reflexive, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिसिटी, दो एलिमेंट लेंगे, तो लेट L1 L2 belongs to कैपिटल L such that L1 L2 belongs to R। हमको दिखाना है कि L2 L1 है कि नहीं। तो देखिए L1 L2 बिलोंग्स टू R का मतलब हो गया L1 इज पैरेलल टू L2, तो यदि L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा, तो देयरफॉर L2 इज आल्सो रिलेटेड विथ L1 बाय द सेम रिलेशन, पैरेलल टू से रिलेटेड है दोनों, तो इंप्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी में तो यहाँ 3 एलिमेंट्स लेंगे हम लोग, लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू सेट L सच दैट, यहाँ भी पहले एज्यूम किया जाता है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। हमको दिखाना है कि L1 L3 बिलोंग्स टू R होगा। देखिए तो L1 इज पैरेलल टू L2 है एंड L2 इज पैरेलल टू L3 है, तो आप ऐसा देखे हैं ज्योमेट्री में, यदि L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L3 लाइन है, यदि L1 L2 पर पैरेलल है आपस में, फिर L2 और L3 पैरेलल है, तो निश्चित रूप से L1 और L2 भी तो आपस में पैरेलल ही होगा, सॉरी L1 और L3 भी तो आपस में पैरेलल होगा। तो इस दोनों स्टेटमेंट से स्टेटमेंट बन पा रहा है कि L1 इज पैरेलल टू L3, देयरफॉर L1 इज रिलेटेड टू L3 implies L1 L3 belongs to R, so R is transitive। ठीक है, नेक्स्ट इसी को परपेंडिकुलर में देखा जाए। यहाँ जो R हमारा रिलेशन है, ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स L1 L2 है सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो देखिए रिफ्लेक्सिविटी में कि लेट L1 बिलोंग्स टू कैपिटल L। देन एक चीज बताइए कि चूंकि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो ये स्टेटमेंट सही है, बट क्या एवरी लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ? कोई भी लाइन अपने पर परपेंडिकुलर तो होता नहीं, इस तो सोचना है थोड़ा कि देन L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, therefore L1 is not related with L1, implies L1 doesn't belongs to R, so here R is not reflexive। तो जो रिलेशन पैरेलल टू था वो रिफ्लेक्सिव था, बट जो रिलेशन परपेंडिकुलर टू जो रिलेशन आ रहा है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा। नेक्स्ट साइमेट्रिसिटी, दो एलिमेंट चलेंगे, फिर L1 L2 belongs to L
such that L1 L2 belongs to R। हमको दिखाना है L2 L1 belongs to R होगा कि नहीं। तो L1 L2 belongs to R का मतलब हो गया L1 is perpendicular to L2। तो इसमें हम दिखाए हैं कि ये L1 L2 है, तो ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है लाइन जब भी होता है तो, ठीक है। तो L1 यदि L2 पर परपेंडिकुलर है तो निश्चित रूप से L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर होगा, therefore L2 is related with L1 होगा, implies L2 L1 belongs to R, तो so R is symmetric, ठीक है। अब ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए 3 एलिमेंट्स लें, लेट L1 L2 L3 belongs to L such that L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, implies L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3। तो क्या L1 L3 पर परपेंडिकुलर होगा? उसके लिए मैं इसे बताया आपको कि L1 है, ये L2 है, ये L3 है। तो L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, L2 L3 पर परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 पर परपेंडिकुलर है? नहीं, यहाँ तो L1 जो है वो L3 के पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि implies L1 is not perpendicular to L3, therefore L1 is not related with L3, implies L1 L3 doesn't belongs to R, so here R is not transitive, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है, लेट S बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, ठीक है। जो S जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, प्लेन में जितने पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, सेट है, वो S है। उसी S के बारे में कहता है कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। थोड़ा ये चीज हम बार बार कहेंगे कि वो जो PDF हम भेजे हैं उसको जब तक आप लेके नहीं बैठे तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम उसी के हिसाब से सारा काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो रिलेटेड बाय R इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट B lies within 1 centimeter from A। रिलेशन ये कि A और B दो जो पॉइंट्स है